नमस्कार फ्रेंड्स। पल्लवी एडुटेक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज 22 फरवरी है और आज हम लोग देखेंगे 21 फरवरी को जो भी घटनाएं घटी है और उनसे जो भी प्रश्न करंट अफेयर के रूप में बनते हैं वो सब आज देखेंगे। जो महत्वपूर्ण होगा परीक्षाओं के लिए, कोई भी एग्जाम्स के लिए, एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, यूपीएससी के लिए, बीपीएससी या कोई भी स्टेट एसएससी, स्टेट पीसीएस के लिए, वो सभी प्रश्न देखेंगे आज। लेकिन उससे पहले हम लोग जानेंगे कि कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया था उसका क्या जवाब है। तो कल आपसे प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से कितने चीते लाए गए थे। ऑप्शंस थे आपके A12, B15, C16 या D20। तो इस प्रश्न का सही जवाब है A12। 12 चीते अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं। इन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। कूनो नेशनल पार्क में ये ग्वालियर वायुसेना स्टेशन पर उतारा गया। ग्वालियर के ये भी याद रखने वाली बात है कि इन्हें कहाँ लाया गया। तो ग्वालियर के वायुसेना स्टेशन पर लाया गया। इन्हें MI-17 हेलीकॉप्टर से लाया गया। MI-17 हेलीकॉप्टर से लाया गया और इन्हें ग्वालियर के एयरपोर्ट पे या वायुसेना स्टेशन पर उतारा गया। और उसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इन्हें बाड़े में छोड़ा। जहाँ अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता। ऑप्शन है आपके सामने, ए हिमाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी सौराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी सौराष्ट्र। अभी हाल ही में रणजी ट्रॉफी फाइनल में सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर, किसे हराया था ये याद रखेंगे, बंगाल को हराकर रणजी ट्रॉफी फाइनल जीत लिया है। बंगाल को इन्होंने 9 विकेट से हरा दिया। सौराष्ट्र ने बंगाल को 9 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही सौराष्ट्र ने 3 वर्षों में, पिछले 3 सीजन में लगातार दूसरी बार चैंपियन बनी है ये सौराष्ट्र की टीम। और आप देखेंगे तो फाइनल मुकाबले में जयदेव उनादकट ने शानदार प्रदर्शन किया। जयदेव उनादकट। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा प्रश्न है, सुजलाम सुफलाम जल अभियान का 6वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है। सुजलाम सुफलाम जल अभियान का 6वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है। ऑप्शंस है, ए गुजरात, बी बिहार, सी हरियाणा या डी मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए गुजरात। हाल ही में गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल अभियान का 6वां संस्करण शुरू हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अब आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आज का तीसरा प्रश्न है, बिहार के पहले ग्रीनफील्ड इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। ऑप्शन ए पूर्णिया, बी अररिया, सी दरभंगा या डी भागलपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए पूर्णिया में। बिहार के पहले ग्रीनफील्ड इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन पूर्णिया में किया गया है। चौथा प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का चौथा प्रश्न है, नेशनल ज्योग्राफिक की फोटो ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है। ऑप्शन है, ए डब्बू रत्नानी, बी अतुल कसबेकर, सी कार्तिक सुब्रमण्यम या डी सुनी तारापुरवाला। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी कार्तिक सुब्रमण्यम। कार्तिक सुब्रमण्यम को फोटो ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 में शीर्ष स्थान हासिल हुआ है नेशनल ज्योग्राफिक की फोटो ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में। क्या नाम है इनका, कार्तिक सुब्रमण्यम। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पांचवा आज का। उसमें है, विश्व बैंक के अध्यक्ष जिन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है, उनका नाम पूछा गया आपसे। ऑप्शन ए गीता गोपीनाथ, बी डेविड मालपास, सी क्रिस्टलिना जॉर्जिवा या डी क्रिस्टीन लेगार्ड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डेविड मालपास। डेविड मालपास जो है
वो विश्व बैंक के अध्यक्ष थे। इन्होंने अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। ये पांचों प्रश्न का आंसर था। छठे प्रश्न पर चलते हैं। छठा प्रश्न है आज का, आचार्य देवव्रत किस राज्य के राज्यपाल हैं? ऑप्शन ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक और डी गुजरात। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी गुजरात। आचार्य देवव्रत अभी गुजरात के राज्यपाल हैं। अगर इनके बारे में जाने तो ये इससे पूर्व हरियाणा के कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में प्रधानाचार्य थे। आचार्य देवव्रत जो हैं ये हरियाणा के क्या थे पहले, ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में, हरियाणा में कुरुक्षेत्र एक जगह है बहुत ही फेमस, सभी जानते होंगे आप लोग। हरियाणा के कुरुक्षेत्र के गुरुकुल में प्रधानाचार्य थे। प्रधानाचार्य, ये नहीं होगा। इससे पहले ये प्रधानाचार्य थे, अभी ये क्या हैं? तो अभी हैं गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। चलिए सातवां प्रश्न देखेंगे। सातवां प्रश्न है आपके लिए कि हाल ही में किस मंत्रालय ने एम पासपोर्ट पुलिस ऐप लॉन्च किया? ऑप्शन ए कृषि मंत्रालय, बी शिक्षा मंत्रालय, सी विदेश मंत्रालय या डी गृह मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी विदेश मंत्रालय। अभी हाल ही में विदेश मंत्रालय ने एम पासपोर्ट पुलिस ऐप लॉन्च किया है। एम पासपोर्ट पुलिस ऐप जो है विदेश मंत्रालय ने ये वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को तेज करने के लिए, जो आप पासपोर्ट बनाएंगे तो वेरिफिकेशन होता है, जो पुलिस वेरिफिकेशन, उस प्रक्रिया को तेज करने के लिए ही ये ऐप लॉन्च किया गया है। आठवां प्रश्न है आज का। आठवां प्रश्न है आपके लिए, हाल ही में किसे नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है ए ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, बी बीवी सुब्रमण्यम, सी माधवेंद्र सिंह या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी बीवी सुब्रमण्यम। बीवी सुब्रमण्यम को हाल ही में नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। इनका नाम है बी बी आर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम। बीवीआर सुब्रमण्यम को अभी हाल ही में विश्व बैंक का नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। ये एक भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी थे, पूर्व आईएएस थे और अब ये नीति आयोग के नए सीईओ बने हैं। चलिए नौवें प्रश्न पर बढ़ते हैं। नौवां प्रश्न है आपका, हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है ए 18 फरवरी, बी 19 फरवरी, सी 20 फरवरी या डी 21 फरवरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी 20 फरवरी। अभी हाल ही में 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया है। हर एक साल ये 20 फरवरी को ही मनाया जाता है विश्व सामाजिक न्याय दिवस। कुछ इम्पोर्टेंट दिवस हैं जो आपसे पूछा जा सकता है इस मंथ का, उसमें है, देखते हैं दो चार। पहला है 1 फरवरी। 1 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक भारतीय तटरक्षक दिवस, ये हो गया 1 फरवरी को। इसके अलावा बहुत इम्पोर्टेंट है 2 फरवरी। 2 फरवरी को ये बहुत महत्वपूर्ण विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ये बताया दी गया है पिछले क्लास में। विश्व आर्द्रभूमि दिवस
विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 10 फरवरी को अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका विश्व दलहन दिवस। दलहन दिवस, विश्व दलहन दिवस। ये कुछ फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट है 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस। 13 फरवरी विश्व रेडियो दिवस। आप अगर चाहें तो इसे कहीं लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ये भी चलेगा। और 15 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। ये फरवरी मंथ के बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस हैं, इन्हें अवश्य याद रखिए। प्रश्न कहीं से भी आ सकता है तो उसके लिए आपको तैयार रहना है। तो ये फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस हैं, इनका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं या लिख लीजिए कॉपी में। चलिए 10वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 10वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश की प्रथम मंत्री निकोला स्टर्जन ने इस्तीफा दिया है? याद रखिए मंत्री जी का नाम क्या है, निकोला स्टर्जन। किस देश की प्रथम मंत्री हैं ये, निकोला स्टर्जन। ऑप्शन है ए स्वीडन, बी डेनमार्क, सी इंग्लैंड या डी स्कॉटलैंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की प्रथम मंत्री निकोला स्टर्जन ने अभी इस्तीफा दे दिया है। ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। अब समय है आपसे प्रश्न पूछने का। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए, आपका प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 20 फरवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी मिजोरम, सी उपयुक्त दोनों या डी छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आपके फ्रेंड्स हैं जो भी तैयारी करते हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए, बेल बटन को दबाइए ताकि डेली आपको सुबह सुबह ये वीडियो मिल जाए करंट अफेयर का। फिर आपको कहीं से अलग से, अगर आप डेली 10-10 करंट अफेयर करेंगे तो आपको अलग से कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर कोई मैगजीन पढ़ेंगे तो आपको लगभग 90% उसमें मिलेंगे, याद हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं कल फिर नए 10 करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।